कोई अर्थक्वेक हो या कोई सुनामी हो या कोई लैंडस्लाइड हो या क्लाउड बर्स्ट हो, ये सारी आपदाएं हैं, या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो, तो हमारी फोर्स या हमारी फौज इन सभी आपदाओं में लोगों की रेस्क्यू करने में सक्षम है। आज हम लोग आपके बीच में जो आपका ये पॉइंट है वो नहर के किनारे है। नहर मतलब ये वल्नरेबल पॉइंट हो गया, मतलब अब संवेदनशील पॉइंट हो गया। यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई इंसिडेंट होता रहता है ड्रोनिंग का, जैसे कोई डूब गया या किसी ने कोई जंप लगा दी पानी में। तो ये सर्वे होता है, हमारी फोर्स द्वारा किया जाता है, रिपोर्ट जाती है सेंटर में। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर ऑर्डर देती है कि आप ऐसे संवेदनशील जगहों पर जाकर लोगों को थोड़ा अवेयर करो, जागरूक करो कि ऐसे फ्यूचर में केस कम हो, जो ऐसे इंसिडेंट होते हैं वो कम हो। तो आप लोग भी सभी जागरूक हैं, इस इलाके के रहने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग स्विमिंग करना भी जानते होंगे, तैरना पानी में। तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा और अवेयर करूंगा, गाइडलाइन दूंगा कि अगर कोई ऐसा केस या इंसिडेंट आपके सामने होता है तो आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हो, या आपके किसी फैमिली मेम्बर या दोस्त के साथ अगर ऐसा होता है तो आप कैसे उसकी जान बचा सकते हो। जरूरी नहीं कि हर किसी को तैरना आता हो पानी में। कई लोग राजस्थान में तो ना नदी है ना नहर है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने इसी फोर्स में आने के बाद सीखा था स्विमिंग करना, तैरना, कि वो आपको ना पकड़े, आप उसको पकड़े। ठीक है, आप उसको पीछे से पकड़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है ये बंदा जब तक होश में है तब तक ना खुद बाहर निकलेगा ना मुझे निकलने देगा, क्योंकि पानी में आप जितने हाथ पैर चलाओगे आप उतने ही गहरे डूबते जाओगे। पानी में आप जितना रिलैक्स छोड़ दोगे अपनी बॉडी को, आप उतना ही ऊपर फ्लोट होगे। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये बंदा जब तक होश में है तब तक ये बाहर नहीं आएगा या मुझे नहीं जाने देगा, आप उसको बेहोश कर दो। आप उसके ज़ोर से पंच मार दो पेट में, या ज़्यादा ज़ोर से नहीं, वो पानी में ही काम हो जाए इसका। ठीक है, आपने सिर्फ उसको बेहोश करना है। जैसे ही बेहोश हो जाए आप उसके स्कॉलर को पकड़कर, चिन को पकड़कर आप उसको आसानी से बाहर लेके आ सकते हैं। थोड़ी देर बाद किनारे पे होश में आ जाएगा, दोनों की जान बच जाएगी। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, जो सिंपल बताऊंगा जो कि आपके काम आ सकते हैं। अब आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब आपने उसकी बॉडी से टच नहीं करना है, आपको स्विमिंग भी नहीं आती, आप अचानक से इस नहर के किनारे जा रहे हो, आपके सामने कोई व्यक्ति डूब रहा है, बोल रहा है बचाओ बचाओ। अगर सबसे पहले आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे आप उसको बचा सकते हैं, तो नहर के आसपास आपको लंबी लकड़ी मिल जाएगी। आप लकड़ी का सहारा देकर उसको बाहर निकाल सकते हैं, या आसपास कहीं कोई रोप मिल जाए, रस्सा फेंक के उसको पकड़ के बोल सकते हो कि आप बाहर आ जाओ। अगर आपके पास कोई ऐसा साधन है जो पानी में डूबता ना हो, जैसे हमारे पास लाइफ बॉय होते हैं, लाइफ जैकेट होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, तो वो आप उनके पास फेंक सकते हो, तो वो उसके सहारे कुछ देर तक पानी में डूबेगा ना। फिर आप उसको, जब बंदा डूब रहा है, अगर कुछ ऐसा साधन मिल जाए जिससे डूबे ना वो, तो वो आराम से किनारे लग सकता है। ठीक है, तो रस्सा और लकड़ी वाला इतना हार्ड नहीं है, सब लोग कर सकते हो, कर सकते हैं। कि थोड़ा सा डेमो करके दिखाएं। डेमो मतलब यही कि ऐसे रस्सा फेंकना है, पकड़ना है, बाहर मतलब नहीं जाना है। पानी कम है, बच्चा है या बड़ा है, पानी कम है, उसमें पैर टिक जा रहे हैं, तो आप उसको यहाँ कमर से पकड़ के बाहर फेंक भी सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कोई नहर टूट जाए या कोई नियर में बांध हो, डैम समझते हैं ना, डैम टूट जाए या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, तो जो नीचे के इलाके हैं, नीचे स्तर वाले, उन्हें पानी भर जाता है। अगर ऐसा इंसिडेंट रात में होता है तो आप और आपकी फैमिली दोनों ही सेफ नहीं है। अगर रात में अचानक से पानी बढ़ जाए, पानी का लेवल,
घर में पानी घुसने लग जाए तो क्या करोगे? जिनको स्विमिंग करना आती होगी वो तो चलो स्विमिंग करके बाहर आ जाएंगे, तो जिनको नहीं आती होगी वो क्या करेंगे? पहले तो छत पे जाएंगे, छत पर जाएंगे। ठीक है, सबसे अच्छा बताया। इसके बाद फैमिली को ऊपर छत पे छोड़ के कोई इस तरह के घर से ढूंढने के सामान जिसकी बोट बनाई जा सकती है। आप सबसे पहले अपनी फैमिली को कहीं सेफ जगह पर शिफ्ट करो, जैसे बोला कि छत पर या फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर आप शिफ्ट करो उनको। फिर सभी के घर में ऐसे सामान मिल जाते हैं कि जिनसे आप आसानी से पानी से बाहर निकल सकते हो, किसी हाइट वाली जगह पर जा सकते हो। मतलब कम्युनिटी अवेयरनेस का मतलब होता है समाज के लोगों को जागरूक करना, जो कि ऐसे संवेदनशील जगहों के आसपास रहते हैं। तो आपके पास बोट नहीं होगी, कोई ऐसे ऑटोमेटिक डिवाइस नहीं होंगी या एडवांस इक्विपमेंट नहीं होंगे, तो हम वही चीज़ें लेके आ रखे हैं जो कि आप आसानी से आपके घरों पे मिल जाती हैं और आप बना भी सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा था कि अगर ये तो सब समझते होंगे, इसको क्या बोलते हैं? पीपी बोलते हैं, खाली कैनी बोलते हैं। ठीक है, ये सभी के घरों में मिल जाती हैं, दूध दही आता है इनमें। इनके ढक्कन टाइट करने हैं और ये बम्बू की लकड़ी है, इसको ऐसे बांधना है और इसके ढक्कन का ध्यान रखना है और उसमें कोई होल नहीं होना चाहिए, कोई छेद। ठीक है, कोई होल नहीं होना चाहिए। उनके ढक्कन को टाइट करना है और इस जैसे ये हमने बांध रखी है ऐसे ही सेम आपने बांधना है और इसके सहारे 3 लोग पानी में नहीं डूबेंगे। इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं लगा है, ना ही ऐसा कोई सामान है जो आसानी से ना मिले। सब घर पे ही मिल जाएगा, रस्सी भी मिल जाएगी, लकड़ी भी मिल जाएगी और ये पीपी या कैनी मिल जाएगी। आप अगर वो छेद नहीं है, ढक्कन टाइट है, तो इसको पानी में डालकर 3 लोग इससे पानी में नहीं डूबेंगे। कोई बच्चा है फैमिली में, इसको यहाँ बिठा सकते हो और आप इसको एक हाथ से पकड़ के और दूसरे हाथ से अगर पानी में हल्के हल्के पानी को पीछे की तरफ धकेलोगे तब भी ये आपको किनारे लगा देगा, तो डूबने नहीं देगा। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और आपके घर में आपके पास में ऐसी कोई इम्प्रोवाइज डिवाइस है, आप इसको फेंककर उसकी जान भी बचा सकते हो ना। जब 3 नहीं डूबेंगे तो एक तो बिल्कुल नहीं डूबेगा। ये सिंपल सा आपको एक नमूना दिखाने के लिए था। सेम ये चीज भी जो माताएं बैठी हैं इनको तो ये पता होगा, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, घरों में मिल जाते हैं। ये ऊपर पॉलीथीन बांधनी है टाइट, बीच में 2 लकड़ी। इस पर भी आसानी से 2 लोग नहीं डूबेंगे। अगर अचानक से अगर कोई पानी का लेवल बढ़ जाता है, अगर आपने पहले से बना के रखी हो या आप इनको बनाने के बारे में जानकारी रखते हैं, तो आप इसको तुरंत तैयार कर लोगे और अपनी और अपनी फैमिली की जान बचा सकते हो। ठीक है, सेम ऐसे ही ये है, ये भी बना ही सकते हो। इसमें थोड़ा पीपी कैनी बढ़ गई और ये लकड़ी का थोड़ा सा सफाई से काम हो गया। ये भी आराम से 2 से 3 लोगों को नहीं डूबने देगा अगर इसमें कोई छेद नहीं है और ढक्कन टाइट है तो। ठीक है, अब ये सब जानते हैं क्या चीज़ है? ये क्रेट है, कोल्ड ड्रिंक्स की क्रेट है। आप इनमें जो कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतल रहती है उनके ढक्कन टाइट करके बीच में 2-4 डाल दो, ये भी नहीं डूबने देगा। ये भी आराम से 1 लोग को पानी में नहीं डूबने देगा। ये सब टेस्ट की हुई है, झील में, बहते हुए पानी में, रुके हुए पानी में, सब जगह ये टेस्ट की गई है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना डाटा, जैसे 1 लोग 2 लोग उनको नहीं डूबने देती है। कितना भी गहरा पानी हो, 60-70 फीट पानी में भी टेस्ट करके देख रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए और जागरूक करने के लिए। अच्छा, ये थोड़ा सा एक तो ऐसा आइटम है जो कि आपको बना हुआ मिलेगा, आप इसको बना सकते हो। इसके अंदर जो आपके घरों में टीवी और फ्रिज आते हैं उनके साइड में क्या लगा रहता है? सेफ रखते हैं ना उनको। हाँ,
उससे बना सकते हैं। इसको बोलते हैं लाइफ जैकेट। ये एनडीआरएफ की टीम के पास, क्या आपने देखी होंगी तो जो बोटिंग पॉइंट है झील वगैरह में वहाँ भी मिल जाती है। इसको पहनने से एक व्यक्ति 72 घंटे तक पानी में नहीं डूबेगा। 72 घंटे तक एक बंदा कितना भी गहरा पानी हो ये नहीं डूबने देता। 72 घंटे के बाद भी इसमें धीरे धीरे पानी ऑब्जर्व होना शुरू होता है, पर पूरे ये कभी नहीं पानी में डूबता। 4 से 5 लोगों को कोई लाइफ नहीं तब तक पानी में बचा के रख सकता है। और इसको आसानी से पानी में थ्रो भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति डूब रहा है उसके पास इसको आसानी से फेंक भी सकते हैं, वो इसके सहारे अपनी जान बचा सकता है। जैसे कोई बच्चा है, बच्चे को तो आप उसके पैर पकड़ के पीछे ऐसे उल्टा कर दो। हाँ उल्टा कर दी सर और अगर थोड़ा सा अगर, रनिंग अगर कर दो, सारा पानी बच्चे निकल जैसे जाए। बाहर निकाल लिया, ठीक है, वो जिंदा है, अभी उसकी चेस्ट फुल होगी पानी से भरी हुई है, वो सांस नहीं ले पा रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे? ये मैं वही बोल रहा हूँ कि आप बच्चे के पैरों से पकड़ो और उसको ऐसे करके लेटाओ पीछे उल्टा और 100 मीटर रनिंग कर दो, दौड़ लगा दो, सारा पानी बच्चे का बाहर निकल दो। बच्चा है, बड़े आदमी को तो आप नहीं कर पाओगे। बड़ा आदमी है तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं मूवियों में या टीवी में, उसके पेट को थ्रस्ट मतलब ऐसे दबाना है और मुंह उसका बाईं तरफ कर देना है। ये आपने दिखाया बच्चे को ना, ऐसे भी बच्चा ही डूब रहा है। बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा वो रहता है तो रेडी नीचे बिल्कुल, या आप बिल्कुल यहाँ से लगा लो, यहाँ से बिल्कुल आप सेम लाओगे, ये यहाँ पे जो मतलब निपल टच होके आएगा हमारा, वहाँ पे सेम आता है, उससे 2 इंच बिल्कुल नीचे। या आप अंदाजा इससे लगा लो, जो ये हमारे रिब्स के जाते हैं ना, पसली आती हैं, जो पसली आगे यहाँ की ख़त्म होती हैं, वहाँ पे सेम वहाँ हमने अपना मास्टर हैंड है जो उसको इस तरीके से, जैसे ये है, मैं इसके लगाऊंगा यहाँ पे, उससे यहाँ पे मास्टर हैंड को ऐसे रख लेना हमने अपना, और इसके ऊपर अपना दूसरा हाथ को लेफ्ट साइड में, हमारा दिल होता है ना लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हमने रख लेना, उसके ऊपर ये सेम। इसका हम क्या करते हैं कि जैसे जो आदमी होता है, वयस्क होता है, उसके लिए हम करते हैं 405 सेंटीमीटर तक हम दबाव देते हैं। बच्चा होगा इतना देंगे तो वैसे ही मर जाएगा वो, बच्चे के लिए 2 सेंटीमीटर देते हैं। अगर बड़ा आदमी डूबा हुआ है, मान लो बेहोश होकर गिरा हुआ है, तो उसको हम ऐसे करेंगे यहाँ पे, और फिर लगातार 30 बार 1 2 3 4 पूरा जोर देंगे उसके ऊपर ना, अपने सीधे हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए कि हम ऐसे दे रहे हैं, उसमें जोर नहीं पड़ेगा दिल के ऊपर, क्योंकि हम किस लिए दे रहे हैं कि उसका जो खून का भाव रुक रखा है, जब दाब पड़ेगी दिल के ऊपर, दबाव पड़ेगा, तभी वो दिमाग तक पहुंचेगा, उसका खून, दिमाग जिंदा रहेगा उसका। तो दबाव देना बिल्कुल सीधे हाथ करके 1 2 3 ऐसे करके लगातार 30 बार देना आपने। 30 बार कंप्लीट करने के बाद आपको उसकी गर्दन थोड़ा सा उठाना है, एक बार मुंह को खोलिए, उसको ये देखना कि कुछ फंसा हुआ तो नहीं है। मान लो कि अपनी नहर में कूद गया है, कोई पत्ता वगैरह मुंह में ना चला गया हो, वो गया है तो वो क्लियर कर लेना है, उसको साफ निकाल देना है। 2 बार उसको इस केस में ओपन करके मुंह, 2 बार उसको लंबी सांस देना है इसे, फिर कंटिन्यू, फिर 30 बार इसको ऐसे करना है। ऐसे लगातार आपको 5 बार ये प्रोसेस करना है। उसके बाद आप देखना हो उसका कि भाई उसकी नब्ज आई नहीं। जब तक अगर कोई हमारे से ट्रेंड आदमी नहीं आ जाता, जैसे एम्बुलेंस को फ़ोन कर देंगे हम, तब तक अगर उसकी नब्ज नहीं आती है तो ये प्रोसेस करते रहना है, क्योंकि उसकी ज़िंदा रहने की चांस ऐसे में ज़्यादा हो जाएंगे। यह हो सकता है कि आपके ऐसा करने से उसकी नब्ज आ जाएगी, तो मच बेटर है आप उसको आ जाती है तो उसको सांस देते रहो फिर तब तक के लिए। ये इसका प्रोसेस होता है CPR का। मेन होता है इसमें हमारा काम कि हमें लोकेशन पता होनी चाहिए। अब दिल यहाँ पे है बिल्कुल हमारा, हम यहाँ दबाव दे रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमारी हड्डी ख़त्म होती है उसके जस्ट 1-1.5 सेंटीमीटर नीचे को, और लेफ्ट साइड में यहाँ हमने अपना मास्टर हैंड लगाना है, और उसके ऊपर लगा के फिर प्रेस करना हमने 4 से 5 सेंटीमीटर तक दाब जाए, इतना प्रेशर देना है। बच्चे के केस में ये 2 उंगली का प्रयोग करते हैं, जैसे हम ना, बच्चे का केस है तो ऐसे हम 2 उंगली का प्रयोग करते हैं उसमें। बच्चे के पूरा हाथ लगाएंगे तो बच्चा बहुत नाजुक होता है, वो तो पूरा पसलियाँ उसकी टूट जाएंगी। उस केस में हम ऐसे प्रॉपर सीधा करके और 2 उंगलियों से ऐसे उसको प्रेस करते हैं 2 सेंटीमीटर तक, इसी से करते हैं उसका बच्चे का। और सेम वही ऑक्सीजन देने का वही है, आप मुंह से मुंह लगा के दोगे, ऐसे तो हमारे पास कोई संसाधन होता नहीं है, तो कम से कम अपना थोड़ा बहुत सेफ्टी रखने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो हो सकता है कोई पॉइजन खाया हो, किसी ने जहर खा लिया हो,
उस केस में अगर हमारे को CPR देना पड़ेगा तो हम डायरेक्ट अगर टच करके उसको हम सांस लेंगे तो वो जहर हमारे भी टच हो जाएगा। इसलिए कोई रुमाल वगैरह कुछ ऐसी चीज़ है उसका सहारा लेके हम CPR दे सकते हैं। तो हो सकता है उसको कोई बीमारी ऐसी हो जो आपको लग जाए, इसलिए इसलिए आपने बीच में कुछ ना कुछ बैरियर लगाना है, बैरियर लगा लेना, जिससे कि आप डायरेक्ट टच में ना आए इसके ना, तो आप दे सकते हो। अगर आप लाइफ में किसी एक व्यक्ति की जान बचा लेते हो ना, उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। मतलब बच्चे को फंसता जैसे कई बार क्या होता है कि घर में नॉर्मल होता है, बच्चे को हमने कुछ खाने को दे दिया, रोटी दे देते हैं, केला दे दिया, कुछ और दे दिया उसको, बच्चा क्या करता है कि पहले बड़े को खा के अंदर नहीं करता है, लगातार खाता रहता है और वो फिर उसके फंस जाता है गले में। हम नॉर्मल क्या करते हैं कि भाई पीछे ऐसे थप्पड़ मार दो उसको, कर दो, इस टाइप से करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए हमारे को, इसमें दिक्कत होती है। बच्चे को क्या करना, सेम इस तरीके से दोनों उंगलियां करके थोड़ा सा मुंह खुल जाएगा बच्चे का, इस तरीके से ऐसे लेटा देना उसको अपने हाथ के ऊपर प्रॉपर। और जो ये पीछे है ना, तो नॉर्मल ऐसे आप उसको 8-10 बार करोगे, वो ऑटोमेटिक जो भी उसने खाया पिया होगा सारा बाहर निकाल देगा। इस तरीके से करना चाहिए हमें। ऐसे खड़े में हम करते हैं ना, उसमें बाहर नहीं निकलता और चांस होते हैं ज़्यादा कि वो और अंदर फंस जाए या दिक्कत हो जाए बच्चे को। ऐसे नीचे लेटा के थोड़ा नीचे की तरफ झुकाना है, ऐसे भी नहीं रखना है उसको, ऐसे करके। और यहाँ जो ये हिस्सा है ना कमर वाला, ये दोनों हड्डियाँ होती है जो हमारी साइड वाली, उन दोनों के बीच में ऐसे हमें उसको प्रेस करना है 8-10 बार हल्का हल्का, वो अपने आप निकल जाएगा जो उसने खाया पिया होगा। हम घर में हो जाता कई बार ऐसे, तो उसमें जो भी खाया होगा उसमें तुरंत निकल जाता है बच्चे के केस में। सपोज आपने उसको पानी से निकाल दिया, उसके चोट लगी थी, अगर आपके शरीर से अत्यधिक मात्रा में अगर खून निकल जाता है, खून बह जाता है, तब भी आप क्या हो सकते हो, कोई भी व्यक्ति मतलब मर सकता है। तो आपने साथ ही साथ क्या करना है कि जैसे हम टी-शर्ट पहने हुए हैं, तो दोनों हाथ से पकड़ना है। दूसरा जो साथी रहेगा वो इसकी टी-शर्ट उतार के सीधा इसके अंदर, और जब आप कहीं रास्ते में हो, कोई कंबल कोई बेडशीट कुछ नहीं, सिर्फ लकड़ी है तो, और आपका साथी क्या हो गया है, 4-5 लोग की एक टीम थी और एक साथी बेहोश हो गया या चल नहीं सकता, तो आप उसको उठा के लाओगे तो थक जाओगे, ऐसे लेके आ सकते हो। छोटू आ जाओ। और थोड़ा जो टी-शर्ट है, शर्ट है, वो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा पुरानी होगी तो वो फट सकती है। ये क्या है, इमरजेंसी के लिए है आपके पास। अगर आपको पता होगा तो सभी को, आजकल हर कोई मतलब टी-शर्ट पहनता है या शर्ट पहनता है। अगर एक और ऐड कर देंगे तो इसके पैर भी सीधे हो जाएंगे। अभी 3 थी, 4 ऐड कर सकते हो, जितनी लंबी लकड़ी है, जितनी लंबाई है विक्टिम की, पेशेंट की, ठीक है। देखो जी, बताने को तो बहुत कुछ है, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। टीन या पतीले वगैरह लगाए हैं, इनका साइज जो सेम ही होना चाहिए, तो अलग अलग ही हो। नहीं, मैंने यही बोला कि उसमें एक तो होल नहीं होना चाहिए और उसका ढक्कन टाइट से लग सकता है, छोटा बड़ा कर सकता है। साइज जिस तरह थोड़ा अप डाउन चलेगा, चल जाएगा। छोटे छोटे तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, या मतलब नॉर्मली समझ में आ जानी चाहिए। छोटे साइज के रखोगे तो वो क्या रोक पाएंगे, तो साइज ऐसा होना चाहिए कि 2 से 3 लोगों को रोक ले, जैसे हमने यूज किए। इससे थोड़ा बड़ा भी चलेगा, थोड़ा छोटा भी चलेगा, ऐसे ही है ना, हमारे सेम तो चीज छोटा चलेगा। तो उसमें क्या होगा कि आप 3 लोगों की हमने कैपेसिटी चेक कर वो रखी 2 है, हो सकता है। इसमें 2 आदमी बच जाएंगे, 3 होंगे तो होगा कि नीचे का जाएगा। हाँ, तो इतना ही होगा। और कुछ चलो, तो धन्यवाद, आपने हम लोगों को ध्यान से सुना और यहाँ पर अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाल के NDRF को दिया। ठीक है जी, धन्यवाद है। ओके।